कल्पना कीजिए आप उस भूमि पे खड़े हैं जो एक समय हरियाली और जीवन से भरी हुई थी, लेकिन आज इसे रेत का महासागर कहा जाता है। सहारा, जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, केवल रेत के टीले और तपती धूप का पर्याय नहीं है। यह हजारों साल पुरानी सभ्यताओं, रहस्यों और संघर्षों का एक संग्रह है। इस मरुस्थल की कहानी न केवल इसके प्रकृति की, बल्कि यहाँ के लोगों की भी है जो इसे जीवित रखते हैं। लाखों साल पहले सहारा एक हरा भरा इलाका था। यहाँ नदियाँ बहती थी, झीलें चमकती थीं और मैदानों में हरे भरे जंगल फैले हुए थे। ग्रीन सहारा का यह युग 10,000 साल पहले शुरू हुआ। इस दौरान यहाँ की जलवायु इतनी अनुकूल थी कि इन इंसानों और जानवरों के लिए यह जगह स्वर्ग जैसी थी। आर्कियोलॉजी को तसहेली न अजेर गुफाओं से मिले चित्र बताते हैं कि यहाँ के लोग जानवरों का शिकार करते थे और झीलों के किनारे अपने जीवन यापन के लिए गांव बसाते थे। लेकिन समय के साथ जलवायु ने अपनी करवट ली, बारिश कम होती गई और यहाँ क्षेत्र धीरे धीरे सूख कर रेत के विशाल साम्राज्य में बदल गया। सहारा की रेत में इतिहास के कई परतें छिपी हुई हैं। प्राचीन सभ्यताएं जिनका अब केवल नाम बचा है, कभी यहाँ फली फूली हुआ करती थी। सहारा व्यापार का मुख्य केंद्र भी था। ट्रांस सहारा रूट नामक व्यावसायिक मार्ग से नमक, सोना और मसालों का व्यापार किया गया था। ऊँटों के काफिले इस रेगिस्तान को पार करते थे और दूर दूर के देशों को जोड़ते थे। सहारा के कुछ प्रमुख शहर जैसे टिम्बकटू और गरमाह व्यापार और संस्कृत के बड़े केंद्र थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, रेत ने इन शहरों को अपने अंदर समा लिया। इस विशाल मरुस्थल में छिपे रहस्यों में सबसे दिलचस्प आई ऑफ सहारा। यह लगभग 40 किलोमीटर चौड़ी गोलाकार संरचना है, जिसे अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्राकृतिक रूप से बनते हैं, लेकिन कुछ इसे प्राचीन सभ्यता का विशेष भी मानते हैं। यह सहारा की उन कई रहस्यों में से एक है जो आज भी अनसुने हैं। इस मरुस्थल में जीवन की कल्पना करना कठिन लगता है, लेकिन यहाँ के लोग इस धरती के सच्चे योद्धा हैं। सहारा के निवासी विशेष रूप से तारुक जनजाति को ब्लू मैन ऑफ सहारा के नाम से प्रसिद्ध है। इस रेगिस्तान में पीढ़ियों से रह रहे उनके नीले कपड़े और चेहरे पर बंधा स्कार्फ उनके तपती धूप और रेतीले तूफान से बचाता है। टूरेग ऊँटों के सहारे रेगिस्तान पार करते हैं और व्यापार में संलग्न रहते हैं। उनका जीवन कठोर है, लेकिन उनकी परंपराएं और कहानियां सहारा की संस्कृति को जीवित रखती हैं। सहारा केवल मानव जीवन का ही नहीं, बल्कि यहाँ प्रकृति का भी अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। यहाँ के फेनेक लोमड़ी जो बड़े कानों से गर्मी सहन करती है और डोरक गजेल जो महीने तक बिना पानी पिए जीवित रह सकती है, इस रेगिस्तान की कठोरता के प्रतीक है। इसके अलावा सहारा के नकली स्थानों में पाए जाने वाले ताड़ के पेड़ और खजूर यहाँ के निवासियों को भोजन और छाया प्रदान करते हैं। सहारा का महत्व केवल इसके इतिहास और भूगोल तक सीमित नहीं है। यहाँ की रेत और धूल जो तूफानों को साथ उड़ाती है, यूरोप और अमेरिका तक पहुँचाती है। वैज्ञानिकों ने अभी पाया है कि सहारा की धूल अमेजन वर्षावन की मिट्टी को उर्वरक बनाती है। इसके अलावा सहारा और सौर ऊर्जा का इतना बड़ा भंडार है कि यह पूरी दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन सहारा का सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह फिर से हरा भरा बन सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रयास इसे एक बार फिर से हरियाली में बदल सकता है। यदि ऐसा हुआ तो सहारा एक बार फिर से जीवन और संस्कृति का केंद्र बन जाएगा। यह मरुस्थल केवल रेत का साम्राज्य नहीं, बल्कि मानव संघर्ष, प्रकृति के सत्य और अनगिनत कहानियों का संग्रह है। जब आप सहारा की रेत पर चलते हैं तो हर कदम पर आपको इनकी अनंत गहराई और इतिहास का एहसास होता है। यह न केवल एक भौगोलिक चमत्कार है, बल्कि हमें यह सिखाता है कि जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो।